बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 4। आज के टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में था। उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम फोर्स वेक्टर को ऐड करते थे बाय सिंपल ज्योमेट्रिक या अलजेब्रिकल मेथड। ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली ये एडिशन ऑफ फोर्स के अपोजिट है, यानी उसमें हम फोर्स वेक्टर को ऐड करते थे और इसमें हम फोर्स वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट में सेपरेट करेंगे। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर टूट के या इसी तरह उसके डिफरेंट छोटे कंपोनेंट्स या पार्ट्स बन के डिवाइड किए जाते हैं, यानी एक सिंगल वेक्टर फोर्स वेक्टर को डिवाइड करके डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट बनाए जाते हैं। इस तरीके कार को या इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ ज़रा देखें। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ फोर्स वेक्टर इनटू टू और मोर फोर्स, या दो से ज़्यादा, जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा हिस्से इसके आएंगे। टू और मोर फोर्सेस वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इस किस्म के तरीक़ेकार को, इस तरीके को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। द फोर्स वेक्टर सो ऑब्टेन आर कॉल्ड कंपोनेंट। हमें पता है कि जब भी हमारे पास एक कंपोनेंट फोर्स का एक हिस्सा डिराइव हुआ, स्प्लिट हुआ, यानी तकसीम हो या अलहदा हुआ इस तरीके रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के थ्रू, तो उसका जो एक हिस्सा है उसको कंपोनेंट कहते हैं। रिजोल्यूशन मीन्स तहलील, छोटे छोटे अज्जा में तहलील करना, बांटना या सेपरेट करना। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो वेक्टर फोर्स की जो डिवीज़न है, स्प्लिटिंग है, उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। सपोज़ अगर ये हमारे पास एक सिंपल सा डायग्राम है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, आप डिफरेंट मेथड से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो भी हमारी अपनी विश है, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी इसमें से ले सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में देखें, ए फोर्स वेक्टर इज स्प्लिट और परपेंडिकुलर। अगर किसी फोर्स वेक्टर को परपेंडिकुलरली स्प्लिट करना है, उसका रिजोल्यूशन निकालना है टू ईच अदर, कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर किसी फोर्स वेक्टर को परपेंडिकुलर स्प्लिट हुआ है या स्प्लिट करना है एक दूसरे के, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कौन से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। याद रहे कि परपेंडिकुलर फोर्स वेक्टर में जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है ईच अदर का, एक दूसरे का, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेसिकली ये हमें हेल्प देता है टू एनालिटिकल रेदर देन द नीड इट अ रूलर और प्रोटेक्टर। ये हमारे पास एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें इन चीज़ों की, इंस्ट्रूमेंट की, प्रोटेक्टर वगैरह की ज़रा ज़रूरत पेश नहीं आती। तो इस किस्म के तरीक़ेकार को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमें ये फ़ायदा होता है, ये हेल्प हमें प्रोवाइड होता है कि किसी भी एनालिटिकल तरीके से जिसमें रूलर प्रोटेक्टर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं किसी भी फोर्स वेक्टर के। ठीक है। अब सपोज़ हमारे पास एक छोटा सा फोर्स गिवन है, फोर्स की क्वांटिटी ये 0 है, ये P, ओरिजिन से P ये इसका एंगल है। ठीक है। इसको मज़ीद हम बढ़ाते हैं डाउन टू अप, ये Fy कंपोनेंट है, ये Fx कंपोनेंट है, ये x डैश, ये y डैश और ये y कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सिंपली कंसिडर F कोऑर्डिनेट लाइन OP मेकिंग एंगल। सपोज़ ये हमारे पास 0 से P तक एंगल बन रहा है।
ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। अब इन सब पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये देखिए ये डॉट डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। विच मीट्स द एक्सिस एक पॉइंट क्यू एंड एस। अब इसमें देखिए एक पॉइंट क्यू है, एक एस है, जो कि इन के साथ मीट मिल रहा है, ठीक है। पुटिंग एरोज हेड फॉर डायरेक्शन ओ। ये इसका हेड है, ये इसका हेड है और इसका हेड ये वाला है। तो इसको मज़ीद हमने आगे बढ़ाया और इसी तरह हेड एरो के थ्रू हमने इसको शो किया। सो ये रिस्पेक्टिवली क्यू एस, यहाँ पे देखिए क्यू और एस, इसको मज़ीद हमने एक दूसरे के साथ मिला। ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। एफ एक्स के लिए जो कंपोनेंट है एफ एक्स के लिए वो हो गए ओ क्यू, यानी ओ क्यू एंड एस पी ओ क्यू। दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ एफ एक्स। ये एफ एक्स के लिए कंपोनेंट है। अब एफ वाई के लिए कौन से कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे देखिए एफ वाई ओ एस एंड ओ पी, डाउन टू अप ओ पी एंड एफ एस। एफ वाई के लिए कंपोनेंट हो जाएगा ओ एस एंड ओ पी ओ एस, ठीक है। इस तरीके कार से हम क्या करते हैं, किसी भी फोर्स वेक्टर के स्प्लिटिंग कंपोनेंट हम मालूम कर सकते हैं। पुटिंग एरो हेड फॉर डायरेक्शन ओ टूवर्ड्स ओ एस। तो एफ एक्स के लिए ये वाला हो जाएगा ओ क्यू एन एस पी, एफ वाई के लिए ओ एस एन ओ पी हो जाएगा। अब वी नो दैट बाय हेड टू टेल रूल वेक्टर एडिशन। अब हम इस सब को ऐड करते हैं। सपोज़ अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो हमें पता है, इससे पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि एफ़ को मालूम करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट वेक्टर वगैरह को मालूम करने के लिए एफ़ इक्वल टू एफ ए फोर्स ए एंड एफ वाई, ठीक है। उसके जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, उसी तरह जो परपेंडिकुलर जो ऊपर वाले हैं और जो इस तरह उफ की हॉरिजेंटल वाले, उन दोनों को प्लस करेंगे। या सिंपली नेट फोर्स के लिए इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी या एफ एक्स एफ वाई। ये एफ एक्स है प्लस एफ वाई। तो ये हमारे पास इसका एडिशन हेड टू टेल रूल के थ्रू आ जाएगा। और हेड टू टेल रूल की वीडियो हमने इससे पहले की थी, यानी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट इट्स टर्म ऑफ फोर्स। अब सपोज़ अगर हम इसमें सिर्फ फोर्स के कंपोनेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उनको ज़ेरे बहस लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा ट्रायंगल ड्रा करेंगे और उसमें फिर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट फैक्टर टर्म ऑफ फोर्स के लिए है। सो कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स टर्म ऑफ फोर्सेस। अब देखिए, कंसिडर अ ट्रायंगल। ये हमारे पास ट्रायंगल है ओ पी क्यू, जिसको हमने सिंपली नाम दिए है ओ पी क्यू, विदाउट टेकिंग द साइड एज, यानी ये वाले साइड हम इसके नहीं लेंगे। नेक्स्ट डायग्राम हम बनाएंगे और इनके साइड नहीं लेंगे। दिस फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल जो मेन एंगल होता है वो 90 के इक्वल होता है। फॉर विच वी हैव, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये ओ पी क्यू हमारे पास एक सिंपल सा डायग्राम है। ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने ड्रा किया है। ये वाले कंपोनेंट लेंगे। इसके जो एडिशनल कंपोनेंट है इससे पहले वाले जो डायग्राम में थे वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ फोर्स के टर्म को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास मैथमेटिकल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी इसमें साइन कॉस टेन, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी इसमें ये तीन चीज़ें शामिल होंगी। आपने मैथ्स में तफसील में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। अब टेक्नोमेट्रिक रेशो में कॉज जो बराबर है वो बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपने टेक्नोमेट्रिक रेशो के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कॉज इक्वल है, कॉस थीटा इक्वल है बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
ठीक है। अब बेस जो है ना, बेस यहाँ पे ओ क्यों है, ठीक है, तो बेस की जगह मैं ओ क्यों यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज के लिए क्या है, ओ पी, तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं ओ पी लिख लूँगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ओ क्यों की बजाय एफ एक्स लिख दूँ, ठीक है, यानी ओ क्यों बेसिकली ये बेस है और बेस को हमने नाम दिया एफ एक्स, ठीक है, एक्स फैक्टर है, तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा ओ क्यों के लिए एफ एक्स, और ओ पी यहाँ पे देखिए एफ को ज़ाहिर करता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड को, ठीक है, यानी सिंपल फोर्स को, जो नेट फोर्स है, तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो अगर चूँकि हम इसमें एफ एक्स के लिए मैग्नीट्यूड या हमारा जो मेन मकसद है वो एफ एक्स को फाइंड आउट करना है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे एफ एक्स को अकेला छोड़ेंगे और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा, सो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इसका जो एक टेक्टोमेट्रिक रेशो है वो आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। हम इसको 1 नाम देते हैं, जो भी नाम देते हैं अपनी मर्ज़ी से, बस ये हमारे पास एक फैक्टर कंपोनेंट आ गया, ठीक है, फोर्स का। अब फोर्स का दूसरा कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे देखिए ज़रा, कॉस तो हो गया, अब साइन थीटा के लिए, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाला परपेंडिकुलर क्यू पी और डिवाइडेड बाय ओ पी, ठीक है। पी क्यों भी आप कर सकते हैं, लेकिन ए बी सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू क्यों पी ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है, क्योंकि क्यों ए बी सी में पहले आता है, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट क्यों पी। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर इक्वल है क्यू पी डिवाइडेड बाय ओ पी, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें, क्यू पी किस चीज़ के बराबर है, क्यू पी ये एफ वाई के बराबर है, ठीक है। जिस तरह ओ क्यू एफ एक्स के बराबर था यहाँ पे, तो इसी तरह क्यू पी वाई के बराबर है, ठीक है। सो इसको हम एफ वाई के बराबर लेंगे, सो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, क्यू पी की बजाय हम एफ वाई लिख लेंगे, ठीक है। अब ओ पी किस चीज़ के बराबर है, ओ पी बराबर है सिंपल नेट फोर्स एफ के, ठीक है, जिस तरह ऊपर वाले कॉस के लिए हमने किया। सो दैट्स वाई एफ वाई इक्वल आ जाएगा एफ साइन थीटा, जिस तरह यहाँ पे हमने किया। एफ वाई के लिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो दैट्स वाई एफ जो है ना ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी एफ साइन थीटा एफ वाई इक्वल हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये हमारे पास साइन वाला रेशो कंपोनेंट भी डिराइव हो गया, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या शो करता है, यहाँ पे ज़रा गौर करें। दिस मीन्स दैट वी कैन कैलकुलेट द कंपोनेंट्स एनालिटिकली, ये देखिए ये हमने खुद ही फाइंड आउट किया एनालिटिकली, जस्ट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड द एंगल। अगर हमें इस एंगल का पता है, ठीक है, और इन फोर्स का पता है, तो एफ एक्स और एफ वाई यानी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ को हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल या न्यूमेरिकल में आगे आएगा इंशाल्लाह कि एफ एक्स एफ की वैल्यू दी गई होगी, कॉस की वैल्यू, ठीक है, कॉस एंगल जो भी आएगा, ठीक है, तो उस वैल्यू को आप इसी तरह बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ करके आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जाके इसकी एक स्पेशल जवाब मिलेगा आपको इसका, यानी आंसर आएगा, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ज़्यादा लाई करता है और एग्जांपल में भी ये शामिल है। तो ये बेसिकली क्या शो करता है, दिस मीन्स इसका मतलब ये है दैट वी कैन कैलकुलेट, कि हम मालूम कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं द कंपोनेंट एनालिटिकली, ठीक है, एक ख़ास तरीके के साथ, जस्ट बाय नोइंग, जब हमें पता हो सिर्फ किस चीज़ की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू वो वाला, ठीक है, एंड द एंगल और इस एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो इसके थ्रू पे हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स और एफ वाई यानी फोर्स के कंपोनेंट्स टर्म्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म है वो है फॉर रिप्रेजेंटिंग द टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब इसके कंपोनेंट ये वाला, ये और ये कंपोनेंट, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, इसके कंपोनेंट को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसको किस तरह ड्रा करेंगे, इसको किस तरह समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल यही वाला जो ट्रायंगल है जिसमें ये वाला राइट एंगल है 90, ठीक है, उनके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं, लेकिन ये हमें
एंगल के बारे में बताता है, ठीक है, राइट एंगल, इससे पहले डिस्कस हो चुका है। इस एंगल के लिए अब इसके कंपोनेंट्स के टर्म मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे? कॉस हो गया, साइन हो गया, टेंजेंट थीटा या टेन थीटा, ठीक है। अब ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जो रिप्रेजेंटेशन है, फॉर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट, इसके बारे में अब हम मालूम करेंगे, ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज, बेस और इसी तरह परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाला बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, अब इनके टर्म्स मालूम करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। क्लास 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी और 10 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। 8 में, 7 में इसका बेसिक बयान हुआ है, 9th में भी अब आएगा। चूँकि ये मैथ से रिलेटेड है, सो दैट्स वाई हियर ट्राइंगल ओ पी क्यू फ्रॉम अ राइट एंगल, बिल्कुल यही वाला राइट एंगल, वी कैन यूज़ पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाज़ लोग इसे पिथागोरस कहते हैं, बाज़ लोग इसे पिथागोरियस वगैरह थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और इसको उर्दू में कहते हैं मसला फिसागोरस, ठीक है, मसला फिसागोरस। पिथागोरस के थ्योरम के ज़रिए से हम क्या करते हैं, अब हम इसके रिप्रेजेंटिंग टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट मालूम करेंगे, यानी हाइपोथेसिस, बेस, परपेंडिकुलर। अब देखिए ज़रा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो मेन फोर्स है, नेट फोर्स है, वो है ओ पी, हाइपोटेन्यूज पे है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं। तो इसको हम नाम आपके लिए लिखूँ मैं, हाइपोटेन्यूज, और ये वाला जो है परपेंडिकुलर, और ये वाला जो है ना, ये बेस है, ठीक है। ये वाला, इसको कायदा कहते हैं उर्दू में, इसको अमूद कहते हैं और इसको वतर कहते हैं, ठीक है। कोशिश करें इसके मीनिंग को समझे ताकि आपको आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए, पिथागोरस थ्योरम के ज़रिए से हाइपोथेसिस का स्क्वायर वो इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी इसका जो स्क्वायर है ये बराबर है बेस का स्क्वायर और इसी तरह परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्यों आया है स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज इन दोनों का सम है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का सम है, तो ये ग्रेटर है, ठीक है। यानी ये हाइपोटेन्यूज इन दोनों को सम करके ये हमारे पास हासिल होता है। सो दैट्स वाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। और ये थ्योरम आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है और क्लास 9 के मैथ्स में भी पढ़ेंगे आप। अब इसका क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, चूँकि हमें सिंपल हाइपोथेसिस की ज़रूरत है को फाइंड आउट करने के लिए, सो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब बेस, जिस तरह पहले ओ क्यों के लिए हमने एफ एक्स लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है? ओ क्यों, तो बेस की बजाय मैं ओ क्यों लिख लूँगा, बाकी सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस ये वाला, तो यहाँ पे बेस क्या है? ओ क्यों, सो यहाँ पे मैं ओ क्यों लिख लूँगा, ओ क्यों का स्क्वायर प्लस क्यों पी का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यों का स्क्वायर प्लस क्यों पी का, ये बिल्कुल बेस, ये परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ओ पी हाइपोथेसिस के लिए ओ पी, ये इक्वल हाइपोथेसिस की जगह मैंने ओ पी लिख लिया। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह बेस के लिए ओ क्यों, परपेंडिकुलर के लिए क्यों पी और इसी तरह हाइपोटेन्यूज के लिए ओ पी। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये इक्वल होगा ओ क्यों स्क्वायर प्लस क्यों पी स्क्वायर। सो अब ओ क्यों किस चीज़ के बराबर है? ओ क्यों बराबर है एफ एक्स के, यहाँ मैं ओ क्यों की बजाय एफ एक्स लिख लूँगा, ठीक है, और इस स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। और क्यों पी किस चीज़ के बराबर है? यहाँ पे देखिए क्यों पी बराबर है एफ वाई के, ठीक है। सो एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई, ठीक है। यानी इसके ज़रिए से हम इसके कंपोनेंट को मालूम कर सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज
के लिए मेन एफ है, ठीक है, और इस तरह बेस के लिए एफ एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर के लिए एफ वाई स्क्वायर। समझ आ गई? ये इसका मेन डायग्राम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके मैग्नीट्यूड की। लास्ट में बात रह गई इसकी मैग्नीट्यूड की कि अब सब कुछ तो मालूम हो, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करें। जिस तरह मैंने लेक्चर के दौरान कहा कि टेन थीटा, जिस तरह कॉस थीटा के लिए हमने वैल्यूज़ ली थी, साइन थीटा के लिए इसी तरह टेन थीटा के लिए भी हम लेंगे, ठीक है। और ये इसका मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है। सो दैट्स वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नाउ बी डिटरमाइन। अब डिटरमाइन कर सकते हैं इफ़ वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड आर नोन। अब इससे पहले हमने इसकी मैग्नीट्यूड को मालूम कर लिया, ठीक है, कुछ थ्योरम को यूज़ करके, उसी तरह साइन कॉज में इस्तेमाल करके हमारे पास डिफरेंट वैल्यू डिराइव हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नाउ बी डिटरमाइन इफ वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट आर नोन। जब इसके कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड नोन होगी, मालूम होगी, तो इसको हम डिटरमाइन कर सकते, मालूम कर सकते इसके मैग्नीट्यूड को। तो देखिए, द टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इन राइट ट्राइंगल। अब इसके डायरेक्शन को अगर हम डिटरमाइन करना चाहते, मालूम करना चाहते हैं, वी हैव टेन थीटा एज। अब देखिए, अब टेन थीटा का यूज़ किस तरह है। टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, ये वाला, ये पिछले वाले डायग्राम की तरफ देखिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए क्या है, क्यू पी, और बेस के लिए ओ क्यू। यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए क्यू पी बिल्कुल उस डायग्राम के मुनासिब से, ठीक है, और बेस के लिए ओ क्यू, ठीक है। अब क्यू पी बराबर है डायग्राम में, अगर आप लोग देखें सिंपल ट्राइंगल में, ये एफ वाई के बराबर है, और बेस बराबर है एफ एक्स के, ठीक है। अब ये इन सब का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एफ वाई और एफ एक्स कितना टोटल हमारे पास बनता है, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब है मकदार, यानी एफ वाई का कितना फोर्स है, एफ वाई का कितना फोर्स, दोनों को ऐड करे इस मेथड से, ठीक है। टेन थीटा वगैरह, जो साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट होगी। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे हम थीटा यानी थीटा मैग्नीट्यूड को शो करता है, तो थीटा को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 10 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसके साथ छोटा सा -1 अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के टर्म राइट साइड पे आएंगे, इस तरह जिस तरह आप लॉगरिथम में करते हैं, ठीक है, जिस तरह ये मैथमेटिक्स का रूल्स है, इसके साथ ये वाला -1 आएगा, ठीक है, और बाकी चीज़ें अपनी जगह पे रहेगी। सो देयरफॉर एंगल इक्वल टू 10 माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। तो ये हमारे पास बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स है, ठीक है। और इसी तरह ये इसका डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, टू डिटरमाइन, जब हमें कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का पता है तो हम इसके डायरेक्शन को राइट ट्राइंगल के थ्रू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टॉपिक विच रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू।